हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज के चैप्टर की शुरुआत होती है शार्लेट से, जो काउंट से कहते हैं क्या उस कपड़े के नीचे वही बुक्स नहीं है जो मैंने मंगवाए थे। अब शार्लेट को बुक्स के बारे में पता चल गया है। ये जान के काउंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा और चिढ़ जाते हैं और मन ही मन गुस्से से कहते हैं ये बदतमीज औरत, पता नहीं इस जैसी एक औरत कैसे एक हॉनरी नाइट बन गई। इस जैसे ड्यूक फैमिली के विलेन पता नहीं कैसे 13 प्रिंस का ट्यूटर बन गया। इस जैसी औरतें नफरत के ही काबिल है। काउंट अभी इतना सोच ही रहे थे कि उन्हें शार्लेट की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी क्यों आपने मुझे वो बुक्स नहीं दिए जो मैंने रिक्वेस्ट की थी। देखने से ऐसा लग रहा है आप मुझे एक ट्यूटर के तौर पे एक्नॉलेज नहीं करते, जबकि मुझे खुद इंपीरियल फैमिली ने चुना है। ये बात सुन के काउंट कहते हैं क्या आप मुझसे जेन्युइनली ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके रिप्लाई में शार्लेट कहती है हाँ। अब ये सुन काउंट अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं तो ठीक है, फिर मुझे जवाब देना होगा। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता तुम इस बुक्स में लिखी चीजें अच्छी तरीके से समझ भी सकती हो, और मेरा हमेशा से मानना है बुक्स उसी के पास होनी चाहिए जो इसके काबिल हो, और इसीलिए ही मैं तब से आपकी बातों को इग्नोर कर रहा हूँ। और वैसे भी इन बुक्स में रहे सिलेबस काफी ज्यादा हाई हैं। इन्हें यूज किया जाता है इंपीरियल फैमिली के एजुकेशन के लिए। तुम्हें लगता है तुम इसके काबिल भी हो। ये सब सुनने के बाद शार्लेट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या ये ही तुम्हारा इकलौता रीजन है मुझे बुक ना देने का। शार्लेट के इतना गुस्सा देखने के बाद एक बार को तो काउंट भी घबरा गए थे। फिर वो मन में सोचते ये कैसे अपने आप को एक नोबल वुमेन कह सकती है। फिर शार्लेट गुस्से से कहते हैं तो तुम्हारा मानना है मैं इन बुक्स के काबिल ही नहीं हूँ, जिसके रिप्लाई में काउंट भी गुस्से से कहते हैं सही कहा, तुम इस बुक के स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं करते। अरे तुम्हें किताबें देना तो इन किताबों की इंसल्ट करना होगा। इन किताबों का ग्रेट राइटर क्या सोचेगा जब ये सब देखेगा। वो तो यही सोचेगा ना कि एक ग्रैंड ड्यूक का कचरा बेटी ये सब नोबेल बुक पढ़ रहा है, इसीलिए भाड़ में जाओ तुम, मैं तुम्हें कभी भी ये बुक्स नहीं देने वाला। ये सारी बातें सुनने के बाद शार्लेट मुस्कुरा के कहती है तो ऐसा है क्या। तो अब ध्यान से सुनो, ये जो तुम स्टैंडर्ड्स की बात करते हो और वो तुम्हारा बकवास रैंक वाइज लोगों को किताबें देने का तरीका, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये सब चीजें कितनी अननेसेसरी है। ये बोल शार्लेट उन किताबों के चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करने लगती है। मैं ये नहीं बताने वाला शार्लेट क्या एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि ये ना ही स्टोरी में काम आएगा, ना ही तुम्हें समझ आएगा, ना ही मुझे समझ आएगा। बस इतना जान लो शार्लेट ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, इतनी अच्छी तरीके से कि सामने वाले को बोलना पड़ा उसे रुकने के लिए। तो चलो अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमें काउंट दिखाया जाता है जो शार्लेट से कहती है प्लीज चुप करो, इसका कोई पॉइंट नहीं है अगर तुम सिर्फ वर्ड्स को मेमोराइज कर लोगे, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि तुमने सारे वर्ड्स मेमोराइज कर लिया है मतलब तुमने सारी चीजें समझ लिया है। ये सुन शार्लेट मुस्कुरा के कहती है अच्छा। फिर वो मन में सोचती है तुम जैसे बेवकूफ को कभी भी नहीं पता चलेगा कि मैं टाइम में पीछे आने से पहले एम्परर को ये बुक पढ़ते हुए रोज देखता था। ना ही मैंने सिर्फ वर्ड्स को मेमोराइज किया बल्कि मैंने एम्परर के सारे ओपिनियंस को भी सुना है। ये सब सोचते हुए शार्लेट मुस्कुरा के कहती है तो अगर आपको अपने ऊपर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो आप मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते काउंट। अब ये सुन काउंट सोचते हैं मैं अगर इससे क्वेश्चन करूंगा शायद ये प्रॉपरली आंसर भी ना दे सके। वेल इन सब के बाद काउंट शार्लेट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और शार्लेट उनका सही से आंसर देते हैं। अगले 5-7 पेज तक यही चलता है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब स्टोरी में आगे शार्लेट कहती है किताबें एक खाली सेल की तरह है। क्या आपको नहीं लगता जब तक कि हम उस किताब को अच्छी तरह से ना समझ ले तब तक हम उसके असली ज्ञान को नहीं पा सकते। जिसके रिप्लाई में काउंट गुस्सा होकर कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। हाँ लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ पे रूमर्स चल रहे हैं कि 13 प्रिंस जल्द ही मरने वाले हैं, तो क्यों तुम उसे सिखाना चाहते हो। तुम्हें लगता है वो इनमें से कुछ भी बात समझेगा जो तुम कह रही हो। ये सुन शार्लेट सीरियस होकर कहती है 13 प्रिंस तो कभी ना कभी समझ ही जाएगा, और मैं ये शर्त लगा सकती हूँ तुमसे बेहतर समझेगा। लेकिन अभी के लिए मैं एक ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जिसे पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है। शायद वो और जीना नहीं चाहता, इसलिए रॉयल फैमिली के मेंबर के बारे में ऐसा बोल रहा है। उसके लिए अच्छा होगा कि वो आगे से केयरफुल रहे अपने बातों और एक्शंस के ऊपर। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शार्लेट लाइब्रेरी से बाहर जा रही थी हाथों में बुक्स लेकर। और इसी के साथ आज का यह चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई नो ये काफी ज्यादा छोटा एपिसोड था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, चैप्टर ही छोटा था। अभी के लिए बाय, मैं आपसे दोबारा मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।